अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 20 है। एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के ऑल पार्ट्स हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑफ इफ़ दे एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आगे की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आपको ध्यान से सीखना होगा। पहला पार्ट जो है ए हमें दिया हुआ है 4, 1, 3, 1। आपने सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना है। एडजॉइंट ए इनवर्स का फार्मूला जो है वो आपका ये होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट। अब आपने डिटर्मिनेंट भी पिछले लेक्चर में सीख लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी सीख लिया। अब इन दोनों को फाइंड करके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी वो इसी लेसन में दोबारा से सीख लेंगे। ए का सेट दिया हुआ है हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। दोनों तरफ पे लाइन का साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का होता है। सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़र 4 और माइनस 3 1 ज़र 3 होगा। 4 में से 1 निकाले, 4 में से 3 निकाले तो 1 आ जाएगा। अब आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कोई वैल्यू आ जाए, जैसे कि इधर 1 आ गई है और ये ए डिटर्मिनेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए ये एग्जिस्ट है। क्वेश्चन में देखें बताया गया है कि फाइंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट, यानी कि इफ़ दे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है तो इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो एग्जिस्ट वो तब भी होगा जब इधर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए। अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये एग्जिस्ट है। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज़ एग्जिस्ट एंड आल्सो एग्जिस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये एग्जिस्ट है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आपने जो है ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब आपका रह जाता है जी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोबारा से आपने ए सेट लिखना है। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर रहे होते हैं, दोबारा से सेट नहीं लिखते, फिर उनके लिए मिस्टेक्स आ रही होती हैं, इसलिए आपने प्रॉपर मेथड से एक एक स्टेप फॉलो करना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह पहले और चौथे एलिमेंट पे सर्कल लगा लें, क्योंकि इनकी जगह चेंज हो जाएगी, प्लेस चेंज हो जाएगी, यानी कि 4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4 आ जाएगा। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो इस तरह करते हैं कि पहले और चौथे एलिमेंट का साइन चेंज कर लेते हैं और इन दोनों की प्लेस चेंज कर लेते हैं। इस तरह से सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपने बहुत ध्यान के साथ याद रखना है, पहले और चौथे एलिमेंट की आपने जगह चेंज करनी है और दूसरे और तीसरे एलिमेंट का साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब देखें आपने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। अब आप इन दोनों को इस फार्मूले में डाल सकते हैं जो मैंने आपको इधर बताया है कि किसी भी इनवर्स के लिए यही फार्मूला यूज़ होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आपने एक एडजॉइंट ऑफ ए का सेट डाल देना है जो कि 1 -1 -3 4 है, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आया है। अब आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें तो वापस वही वाला सेट आ जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 -1 -3 और 4 आ जाएगा, ए इनवर्स का आंसर जी। सेकंड पार्ट हमारे पास बी का सेट दिया हुआ है, इसी तरह सेम आप उसी तरह सोल्यूशन करेंगे जी। बी इनवर्स आपने फाइंड करना है। अगर ये एग्जिस्ट है तो आपने जो है ना इसका बी का सेट लिख लेना है 3 4 1 और 2,
और बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही फार्मूला हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अगर लिखा हुआ है तो बी का सेट आ जाएगा और नीचे बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब आपने बी के सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। आपने पहली और दूसरी इन दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 2 ज़ार 6, 4 1 इज़ 4, 6 में से 4 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। अब देखें बी डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है हमारे पास? बी डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका आंसर 2 आया है, इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये इसका जो है हमारे पास इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है। और ये हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है। हम मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स इसका फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए। अब बी डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया, अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो बी का सेट वापस आपने लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 3 4 1 2। अब वही वाली बात है कि पहले और चौथे एलिमेंट का आपने क्या फाइंड करना है जी, क्या चीज़ चेंज करनी है? जगह चेंज करनी है। 2 इधर आ जाएगा और 3 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी और ए बी डिटर्मिनेंट इस फार्मूले में डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट। अब देखें बी एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू ये 2 माइनस 4 माइनस 1 और 3, और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है। अब 2 हमने हर एक एलिमेंट पे डिवाइड करना है। आपकी बुक में 2 तरीक़ों से आंसर दिया होगा, एक तो 1/2 को लहदा से इसको लिख लें 1/2, और साथ में ये सेट लिख लें। इस तरह से भी लिखा हुआ है, आंसर लिख सकते हैं आप। अगर इसको अंदर डिवाइड भी कर सकते, इसको अंदर डिवाइड कर लेंगे हर एक एलिमेंट के साथ। 2/2 माइनस 4/2 माइनस 1/2 और 3/2। अब आप इसको डिवाइड करें, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 आ जाएगा, और ये माइनस 1/2 और ये 3/2 आपका आंसर आ जाएगा इसका बी इनवर्स का। थर्ड पार्ट है इसका, सी का सेट दिया हुआ है। इसी तरह हम सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो पहले फार्मूला लिख लें। सी इनवर्स का फार्मूला क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ सी और सी डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सी के साइडों पे लंबी लंबी 2 लाइनें खींच लेंगे जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ार 3 1 इज़ 3। अब 8 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट है। तो इसलिए हम फिर इसका फर्दर प्रोसेस जो है एडजॉइंट ऑफ सी कर लेंगे। सी का सेट पहले आप लिख लेंगी, 4 -3 -1 और 2। अब एडजॉइंट ऑफ सी के लिए आपने पहले और चौथे एलिमेंट की जगह चेंज करनी है जी। 2 इधर आनी है, 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 4 आ जाएगा। ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये ना हो कि आप इसके साइन चेंज कर लें और दूसरे और तीसरे का जगह, तो फिर सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने हमेशा पहले और चौथे की ही जगह चेंज करनी है। यहाँ पर -3 है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद आप इस फार्मूले में डाल दें वैल्यू, सी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ सी और सी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ सी तो ऊपर ये 2 3 1 4,
और सी डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है। अब 5 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर लें। 2/5, 3/5, 1/5 और 4/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही तो यही हमारा आंसर होगा। चौथा पार्ट है डी का सेट दिया हुआ है, हमने डी का इन्वर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ डी आवर डी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एक लाइन लगानी है ज़रा आपने। ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करें, 0 × 4 -3 × 2। 0 4 ज़र 0 माइनस प्लस 3 2 ज़र 6। तो हमारे पास 6 आपको पता है कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि डी डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो सो इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा इट इज़ पॉसिबल या इट इज़ एग्जिस्ट। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट के लिए पहले डी का सेट लिख लेंगे, 0 -3 2 और 4। फिर इसका एडजॉइंट ऑफ डी अगर आप फाइंड करें तो इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, 0 और 4 की। 4 0, इन दोनों का साइन +3 और -2। अब आप इसको फार्मूले में डाल दें। फार्मूला है जी डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी आवर डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी का वैल्यू आपके पास है 4 3 -2 0। अब डी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 6 आया है। 6 हर एक के साथ 6 को आपने डिवाइड कर लें। तो डी इनवर्स का आंसर आपके पास आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़र 6। यहाँ पे आ जाएगा जी 2/3, 1/2 -1/3 और 0 किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो तो 0 आंसर आ जाता है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपकी बुक में जो है एक आंसर और दिया हुआ है, वो मैं उसको वो भी बता रही हूँ। आप इस तरह से अगर डिवाइड कर लें तब भी कोई इशू नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बट अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/6, ये जो आपका आया हुआ है नीचे 1/6, आपने इसी तरह लिखना है डिटर्मिनेंट, और ऊपर वाला जो सेट एडजॉइंट वाला है वो इधर साथ में लिख देना है। ये आंसर भी आपका करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। एग्ज़ाम में अगर आप गलती से इसको अगर डिवाइड कर लें या फिर इस तरह से भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। पांचवा पार्ट है इसका जी आई इक्वल टू 1001। इसका भी यही फार्मूला, आई इनवर्स है जी एडजॉइंट ऑफ आई अवर आई डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम आई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसके लिए दोनों लाइनें लगाएंगे साइडों पे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 1 × 1 और 0 को 0 से कर लेंगे, 0 से 0। 1 1 ज़र 1 हो जाएगा और 0 ज़र 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। आपको पता है 1 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास एग्जिस्ट है, इट इज़ एग्जिस्ट। इसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ आई फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ आई के, सॉरी पहले आई का सेट लिखें ताकि गलती ना आए आप लोगों से। 1 0 0 1। उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ आई लिख लेना है। इन दोनों की जगह चेंज कर लेनी है। ज़ाहिर है दोनों 1 ही हैं तो जगह चेंज करने पर भी 1 ही आएगा। तो अब 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, कोई इशू नहीं है। 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट एयर हम -0 लगा देते हैं। वैसे ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। तो अब इसके साथ आपने इसको फार्मूले में डाल देना, आई इनवर्स एडजॉइंट ऑफ आई अवर आई डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ आई आपके पास आया 1 0 और 0 1। ये -0 मैंने नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। इसका 1 आ गया, डिटर्मिनेंट 1 लगा देंगे।
और 1 पे कोई भी सेट हमारे पास डिवाइड हो तो वापस आइडेंटिटी का कॉलम यही वाला आ जाएगा 1 0 0। इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं और यही हमारे पास आंसर आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर कोई भी मसला आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है और आपने ए भी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करना है। इससे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है 1.4 में, बेहद उसकी प्रैक्टिस थी, तो इसमें भी आपको इसी तरह समझ आ जाएगी। देखिए पहला पार्ट है ए बी। आपने जो है ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी आपने लिखना है, ए के सामने आपने ए का सेट 2 0 -3 1 लिखना है। उसके बाद बी का सेट लिखना है, बी का 1 -1 -1 और 3। अब आपने उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले आप किया करते थे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 1 प्लस 0 × -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -1 प्लस 0 × 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 1 प्लस 1 × -1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 × -1 प्लस 1 × 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 0 प्लस माइनस माइनस 0 1 0 2 1 2 0 3 0 3 1 3 माइनस प्लस माइनस 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 1 3। 2 में 0 प्लस करें 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 और 1 4 3 और 3 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने बी ए को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसी तरह दोबारा से बी और ए आप लिखें और बी के इनके सामने इनके सेट्स लिख लें। बी का सेट है 1 -1 और -1 और 3 और ए का सेट हमारे पास है 2 0 -3 1। ये भी सेम एज इट इज़ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। 1 × 2 प्लस -1 × -3। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा 1 × 0 प्लस -1 × 1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 प्लस 3 × -3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 0 प्लस 3 × 1। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करने 2 1 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 1 2 और माइनस माइनस प्लस 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 और 3 1 3 हो जाएगा। 1 0 0 और प्लस माइनस माइनस 1 1 1 माइनस 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस 3 3 9 1 0 0 हो जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। 2 और 3 5 और 0 में 1 ऐड करें माइनस कर लें तो -1 ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 9 और 2 10 11 हो जाएगा। और 3 में 0 प्लस माइनस करें या प्लस करें तो 3 ही आएगा। ये हमारा आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है ए इनवर्स। अभी अभी हमने जैसे फाइंड किया था इसके पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, सेम एज इट इज़। आपने सबसे पहले जो है ना ए इनवर्स का फार्मूला लिख लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। ए हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -3 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 1 माइनस 0 × -3। 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 3 0 0 हो जाएगा और 2 हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास पॉसिबल है। इसलिए हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए ए का सेट पहले लिखेंगे 2 0 -3 1। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले और चौथे एलिमेंट की जगह चेंज कर लें और दूसरे और तीसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर लें। 0 का साइन बेशक चेंज ना करें। अब आपने इसको फार्मूले में डाल देना है। ए इनवर्स
एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1032 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको 1/2 अलग करके लिखें या अंदर लेके जाकर कटिंग कर लें। 1/2, 0/2, 3/2 और 2/2। 1/2, 0/2 इज़ 0, 3/2 और 2 के साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है बी इनवर्स। इसी तरह हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं, सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। आप इसको मल्टीप्लाई करें क्रॉस में। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। 3 में से 1 निकाले 2, डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये हमारे पास 0 आ जाता तो ये सिंगुलर होता और आगे हम इसको ना सॉल्व करते, ये पॉसिबल ना होता। हमारे पास फिर एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए पहले बी लिखेंगे। बी का सेट हमारे पास 1 -1 -1 3 है। इसका एडजॉइंट ऑफ फाइंड कर लें। आपने पहले और चौथे एलिमेंट की जगह चेंज कर लेनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। इसके बाद आप फार्मूले में वैल्यू डाल दें। बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है 3 1 1 1 और बी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 2 है। अब आप 2 को अंदर डिवाइड कर लें। 3/2, 1/2 और 1/2, 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अगले जो पार्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेक्चर इसमें फिर लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर नहीं किया। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स 2 जो रह गए और 6 के आगे क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी मसला हो कमेंट्स में बताया करें और स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।